Lord Krishna Naman to all of you. Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. Dear student, polymers are the giant molecule which are made up of many repeating unit called monomer. पॉलीमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, जेंट मॉलिक्यूल हैं, बड़े मॉलिक्यूल हैं जो कहीं ना कहीं मोनोमर के रिपीट होने से बनते हैं। पॉलीमर मीन्स बहुलक, ठीक है। और बहुलक किसके मिलने से बनते हैं? मोनोमर के मिलने से बनते हैं। अ फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। जो फाइबर होते हैं वो एक चेन से बने होते हैं, छोटी छोटी यूनिट के जॉइन होने से बने होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल कंपाउंड। प्रत्येक छोटी छोटी यूनिट एक केमिकल कंपाउंड है। द स्मॉल यूनिट गेट अरेंज इन अ sequence यूजली ऑन हीटिंग। छोटी छोटी यूनिट जो हैं अरेंज हो जाती हैं सेक्वेंस में, का यूजली ऑन हीटिंग, जब उन्हें हीट किया जाता है। These results in the formation of chain of repeating unit called polymer। यहाँ पर मोनोमर की जो बार बार जुड़ना है, एक बहुत सारे मोनोमर जुड़ के पॉलीमर बनाते हैं। आपने एक माला देखी होगी छोटे बच्चों की, उसमें छोटे छोटे मोती लगा के एक धागे में पिरोए जाते हैं और वो बाद में एक माला बन जाती है। तो माला एक तरह का पॉलीमर है और उसमें जो ये मोती हैं वो मोनोमर हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। पॉलीमर एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मोनो माने सिंगल और मर मीन्स यूनिट, सिंगल यूनिट। मोनोमर मीन्स सिंगल यूनिट। दिस स्मॉल रिपीटिंग यूनिट आर कॉल्ड मोनोमर। और जो छोटी यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर बाय द इंटरलिंकिंग ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। यहाँ पर पॉलीमर इंटरलिंक करना मोनोमर्स का, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स का जुड़ना और पॉलीमर बनाना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में जुड़ना और पॉलीमर बनाना क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन कहलाता है। द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट ऑफ यूनिट। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स पार्ट ऑफ यूनिट। तो ये पॉलीमर इस तरह से बना है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर। एक्टिविटी फर्स्ट, ईच पेपर क्लिप इज लाइक अ मोनोमर एंड द चेन ऑफ फॉर्म ऑफ पॉलीमर। तो जो चेन होती है वो कब फॉर्म होती है? जब बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ जाते हैं, क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। कार्ल जाइगलर वंस डिस्क्राइब प्रोसेस ऑफ पॉलीमर। कार्ल जाइगर्स ने ये डिस्क्राइब किया कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। इन अ वेरी क्लियर एंड इंटरेस्टिंग वे। इनका जो तरीका था बहुत क्लियर था और इंटरेस्टिंग था। अ ग्रुप ऑफ कपल्स डांसिंग हैंड इन हैंड सिंबलाइज मोनोमर। अगर कोई ग्रुप है जहाँ डांस हो रहा है, उसमें से अगर कोई एक ग्रुप है जिसमें कपल में मान लिया मेल फीमेल्स हैं या दोस्त हैं दो, तो मेल मेल हैं, अगर वो अलग अलग डांस कर रहे हैं देन मोनोमर है। आप डायग्राम में देखिए यहाँ पे। और यदि यही सारे ग्रुप, यही सारे मतलब कपल्स आपस में जॉइनिंग कर लेते हैं, हैंड को हाथ एक साथ मिला लेते हैं, तो ये पॉलीमर बन जाएगा। एट द डायरेक्टर्स कमांड द कपल्स गेट अरेंज इन लाइन। डायरेक्टर ने कमांड दिया और सारे एक लाइन में आ गए। मैंने आपको बताया था मोती की माला वो भी एक तरह से क्या है? पॉलीमर है। एट द डायरेक्टर्स कमांड द कपल्स गेट अरेंज इन लाइन दस अ लॉन्ग ह्यूमन चेन इज फॉर्म इन द प्रोसेस मच लाइक पॉलीमराइजेशन। ये लंबी ह्यूमंस की जो चेन बन गई इसे हम पॉलीमराइजेशन कहेंगे। We know that polythene is used in making consumer product like sleeping bag,
शॉपिंग बैग, तो यहाँ पे क्या है, शॉपिंग बैग भी किस पॉलीथीन से मिलके बना है। पॉलीइथीन, पॉलीमर मैनी, इथीन में तो जानते हो हाइड्रोकार्बन है ना। तो पॉलीथीन्स इज आल्सो पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर इथीन, यानी कि यहाँ पर जो पॉलीमर्स जो हैं वो किसके मिलने से बने, बहुत सारे इथेन के मिलने से बने। इथेन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन है, इसलिए यहाँ हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। आज प्यारे विद्यार्थियों हम हाइड्रोकार्बन्स को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑल फाइबर वेदर नेचुरल और मैन्युफैक्चर आर पॉलीमर्स, सभी फाइबर्स का प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पॉलीमर बनते हैं। कॉटन इज अ सिंपल पॉलीमर, कॉटन एक सिंपल पॉलीमर है कंपोज ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, जो लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज के मिलने से बनता है। शुगर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सेलुलोज, शुगर मॉलिक्यूल जो हैं कंबाइन होकर सेलुलोज बनाते हैं। सेलुलोज जो है एक तरह से कार्बोहाइड्रेट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कुछ दिनों पहले 7th क्लास में आपको बताया था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करेंगे तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड जिसमें सिंगल शुगर होगी, डाइसैकेराइड जिसमें 2 मॉलिक्यूल यानी कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होंगे, 2 सिंपल शुगर होंगी, ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 से 10 तक की संख्या में सिंपल शुगर होंगी, और पॉलीसैकेराइड इसमें बहुत सारे सिंपल शुगर होंगे। तो मैंने आपको बताया कि कितने यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ। सबसे पहले मोनोसैकेराइड, उसके बाद डाइसैकेराइड, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड, उसके बाद पॉलीसैकेराइड। हमने कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन 4 भागों में किया। ऐसे ही जब हमने वहाँ पर 4 भागों में किया है ना, द मैन मेड सेलुलोज फाइबर रेयन हैज अ स्मॉलर चेन ऑफ ग्लूकोज, जो मैन मेड सेलुलोजिक फाइबर है रेयन है, ये रेयन जो है छोटी चेन के साथ जॉइनिंग से बनता है, ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के जॉइन होने से बनता है। बुल एंड सिल्क आर कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट अमाइनो एसिड, वूल और सिल्क ये प्रोटीनस हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटीन अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है। प्रोटीन को बनाने में 20 टाइप के अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, 2 एक्स्ट्रा बन गए हैं, अभी 22 हैं, ठीक है। लेकिन जो 2 एक्स्ट्रा बने हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनका हमें वर्क नहीं पता कि वो क्या करते हैं, इसलिए अभी हम अगर आपके छोटे एग्जाम में पूछा जाए कि कितने अमाइनो एसिड है तो आप बताएंगे 20 हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपटीशन जैसे कि मेडिकल में नीट वगैरह के एग्जाम में देंगे तो आप 22 बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर कैन बी सिंपल पॉलीमर और मेड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। सिंथेटिक फाइबर जो हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल पॉलीमर से बने होते हैं, मेड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, और इनमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं।